क्लैट के पैटर्न को चेंज होने के बाद काफी सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि जीमैट के क्वेश्चंस को सॉल्व करे कि नहीं करे, एलसैट के क्वेश्चंस को सॉल्व करे कि नहीं करें। नाउ एलसैट में भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस हैं, एलसैट में भी क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस हैं, तो उनको सॉल्व करने से क्या क्लैट का स्कोर इंक्रीज होगा कि नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मैं आपको मतलब 2-3 फैक्ट्स बताता हूं पहले, ठीक है ना। सबसे पहली चीज क्या है कि क्लैट का पैटर्न जो है वो किसी और एग्जाम पैटर्न से प्रॉपरली मैच नहीं करता है। प्रॉपरली जैट ज़ेवियर्स एडमिशन टेस्ट, वहां पे पैसेज में क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस आता है, उसको छोड़ के कैट में भी नहीं आता है। कैट में भी जितने भी क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस होते हैं वो प्रॉपरली पैराग्राफ्स में आते हैं। इवन अगर हम ईलेट एग्जाम के बारे में बात करें तो ईलेट में प्रॉपरली जो क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं वो एग्जैक्टली जीमैट से नहीं तो एग्जैक्टली एलसैट से कॉपी पेस्टेड है। अब आपको सोचना है कि क्या क्लैट में उस डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जरूरत है कि नहीं। अब मैं ये मानता हूं कि अगर हम जीमैट या एलसैट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो उसका पर्पस ये नहीं होगा कि क्लैट के एग्जाम्स में मेरे मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। यहां पे इसका पर्पस बस एक ही हो सकता है कि आपकी मेंटल टेनासिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वहां जो पैसेजेस हैं, अब आप ये चीज सोचिए कि जब क्लैट के पैसेजेस को आप सॉल्व करते हैं और आप जब एलसैट या फिर जीमैट के पैसेजेस को अगर आप सॉल्व करेंगे तो दोनों में फंडामेंटली डिफरेंस क्या है कि वहां पे लैंग्वेज जो है उसकी डिफिकल्टी ज्यादा है, वहां पे जो वोकैबुलरी है वो काफी डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू द वोकैबुलरी दैट वी आर एक्चुअली गेटिंग इन द क्लैट एग्जाम, राइट। सो इसीलिए मैं ये हमेशा बहुत ही क्लियर रहता हूं कि जीमैट या फिर एलसैट के क्वेश्चंस को पर से सॉल्व करने से आपका ना मार्क्स इंप्रूव होगा ना कुछ एक्सेप्शनल आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली हम जीमैट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले या एलसैट के क्वेश्चन को सॉल्व कर ले, प्रॉपरली क्लैट में जो लेवल है, क्लैट का जो डिफिकल्टी लेवल है, क्लैट के पैसेजेस का जो लैंग्वेज है वो उससे काफी इंफीरियर लेवल का है। बट अगेन किसी और के दिमाग में अगर ये एम है कि वो ईलेट एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं या फिर क्लैट एग्जाम में उन्होंने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, मॉक स्कोर्स आ रहे हैं, बट वो एक मेंटल टेनासिटी डेवलप करना चाहते हैं। नाउ मेंटल टेनासिटी डेवलप करने के पर्पस से अगर आप जीमैट क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं या फिर एलसैट के पैसेजेस को सॉल्व कर रहे हैं तो क्लैट एग्जाम में काउंटर प्रीमाइस कैन बी द करेक्ट आंसर फॉर अ वीकनिंग आर्गुमेंट क्वेश्चन। ऑन द अदर हैंड व्हेन यू गो टू सॉल्व LSAT questions and when you go to solve GMAT questions, what you realize that counter premise does not even count as the correct answer for a weakening argument question. In fact, it is one of the incorrect answer choices. Now, this is the fundamental difference between these two exams. Now, this is just one of these examples. There are a lot of difference when it comes to the articulation of the correct answer choice when it comes to GMAT and LSAT, and they are very precisely based on some very set rules. On the other hand, CLAT exam is very fluid. Depending upon the kind of individuals who are solving these questions, you will realize that the level of questions or the difficulty level of the questions does not require such an amount of hard work. तो conclusion में मैं यही बोलूंगा कि अगर आप GMAT या फिर LSAT के questions को आप solve कर रहे हैं with the purpose of increasing your mental tenacity, being able to solve 18 passages in the CLAT exam, tenacity अगर आप develop करना चाहते हैं, then That is a good decision, but again आपके पास प्रॉपर स्किल सेट होना चाहिए जीमैट और एलसैट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि वो क्वेश्चन और क्लैट का क्वेश्चन दो सेम पैटर्न पे है लेकिन दोनों के लिए बहुत ही डिफरेंट स्किल सेट रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर आप इस पर्सपेक्टिव से जीमैट या फिर एलसैट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं कि उसको सॉल्व करने से क्लैट का स्कोर इंप्रूव हो जाएगा, देन आई बिलीव यू ऑल आर वेस्टिंग योर टाइम। थैंक यू सो मच। If you find value in my videos, please like my video, subscribe my channel, and let's see you in the next video. Thank you everyone.